हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए झारखंड जेटेट का जो कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नवीन संशोधित सिलेबस 2024, तो यहाँ कर दीजिए 2025। ठीक है, तो अभी 2025 में है, तो 2025 के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि आपको जो है सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वो भी बिट डिटेल के साथ बताएंगे कि आपको जेटेट के लिए जो कोई भी झारखंड जेटेट जेटेट ठीक है, जेटेट का तैयारी करते हैं या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का तैयारी करते हैं तो उसका हमने सीडीपी का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हिंदी इंग्लिश सबका वीडियो अपलोड कर दिया है, एसएसटी का भी कर दिया है। तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि जेटेट का सिलेबस क्या है और उसमें किस किस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले हम बता दे रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है, इसमें से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा और पूर्णांक रहेगा 30। तो मतलब 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। तो बाल विकास से आपका कितना 30 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं डेली सीडीपी का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सीरीज डेली करवा रहा हूँ। तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी भी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं जो एग्जाम में आगामी आने वाला है। ठीक है, तो उसी का अकॉर्डिंग जो जेटेट या सेटेट का भी तैयारी करते हैं तो सेमी सिलेबस है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं भाषा वन। भाषा वन में देखते हैं हिंदी। हिंदी से आपका क्वेश्चन आने वाला है 15 और इंग्लिश से क्वेश्चन आने वाला है 15। तो जिसमें से 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स के लिए। अगला फिर इंग्लिश में 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स, जिसमें से बहुत इजी इजी ग्रामर का रहेगा, हिंदी का रहेगा, मुहावरे का रहेगा। यही सब बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा जो एकदम इजी है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश का जो 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो जेट जो है 16 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने हिंदी इंग्लिश का करवा दिया। तो जिससे आप देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आप हिंदी और इंग्लिश में कितना ज़्यादा इजीली आराम से 30 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर जा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला डिस्कस करते हैं लैंग्वेज पेपर में। तो लैंग्वेज पेपर 2, जिसमें से रीजनल पेपर रहेगा। जो कोई भी जैसे कि झारखंड के निवासी है तो अलग अलग जिलों जितने भी जिले हैं, ठीक है, 74 जिले, तो जितने भी जिले हैं तो अलग अलग जिलों का अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी बोल रहे हैं, नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, उड़ाव हो गया, पंचपरगना होगा। तो इस प्रकार अलग अलग जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज से आपका 30 क्वेश्चन आएगा। तो और अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा खोटा रखना है, नागपुरी रखना है, जो भी रखना है, तो उस हिसाब से तो 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं जो उसका भी एसएसटी का पेपर है। आज जो कोई भी जैसे साइंस से है तो साइंस का जिसका भी है तो इसका मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और जो साइंस में था फिजिक्स केमिस्ट्री से, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से, उसका 60 मार्क्स का रहेगा। और जो एसएसटी का स्टूडेंट है जो सोशल साइंस का, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, जो कोई भी स्टूडेंट, इसका पेपर भी 60 मार्क्स का रहेगा। तो मैथ्स वाला का भी जो मैथ में रहेगा तो मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री से आएगा। जिसका जो एसएसटी वाला तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का। इतना क्लियर हो गया। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 150, तो 150 क्वेश्चन रहेगा 150, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से नो नेगेटिव मार्क्स रहेगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। तो आपका सिलेबस इतना क्लियर हो, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम से पहले क्या आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया कि सिलेबस क्या है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं परीक्षा पैटर्न। और ये हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2, जो 6 to 8 के लिए जो है, 6 to 8 के लिए पेपर 2 का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में कौन कौन सा सिलेबस में किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे बाल विकास हो गया, ठीक है, तो बाल विकास से कौन कौन क्वेश्चन वाला है आने वाला है, ये सब देख लिए हम। चलिए नीचे एक्सप्लेन डिटेल करते हैं और इसको आप ओवरऑल रिव्यू दे देते कि बाल विकास से देख लीजिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये फिर हिंदी देख लीजिए, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम ये सब क्वेश्चन हिंदी से आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं शिक्षा शास्त्र में फिर क्या क्या आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो ये शिक्षा शास्त्र का हो गया। ठीक है, चलिए लैंग्वेज पेपर में जैसे इंग्लिश, इंग्लिश में आपको कितना सा पढ़ना है, इतना क्वेश्चन पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक है, अभी इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सोशल साइंस में है, हिस्ट्री से इतना टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब, तो चलिए अभी नेक्स्ट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है, जियोग्राफी से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एसएसटी से क्या करना है, इकोनॉमिक्स से कितना पढ़ना है। ठीक है, ये देख लिया। शिक्षा शास्त्र के मुद्दे से कितना कितना पढ़ना है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपको बाल विकास सीडीपी, ठीक है, सीडीपी, कल सीडीपी का हम प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 लाने वाले हैं। ठीक है,
पार्ट 3 लाने में है, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी पार्ट 3 का। तो जो कोई भी सीडीपी कल हम करवाने वाले हैं यही वाला फर्स्ट चैप्टर का करवाने हैं, विकास की अवधारणा और हमसे क्वेश्चन, सिर्फ इससे हम क्वेश्चन, इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं तो इससे क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल हम 40 क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें से पार्ट वन में 20 करके क्वेश्चन आएंगे, विद एक्सप्लेन के साथ, डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। ज़्यादा वीडियो आने के बाद क्या होता है ना, आपको पढ़ने में थोड़ा-सा परेशानी भी होती है, ठीक है? तो इसलिए 20-20 का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको कम पढ़िएगा पर एकदम कॉन्सेप्ट के समझिए, जिसमें से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है? तो कल हम इसका पार्ट 3 लाने वाले हैं, जिसमें से सीडीपी के इससे क्वेश्चन आएंगे कि इससे कितना क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें से हम पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन कर लेंगे, पार्ट 2 में फिर 20 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपका सीडीपी से पीवाई के जितना भी क्वेश्चन आ जाता है, वो सारा हो जाएगा। तो आपको अधिगम कैसे उसका क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? जिसमें से 1 से 2 मार्क्स का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाल विकास का सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, 12 से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्थाएं हैं, इससे क्वेश्चन मतलब कि किस प्रकार का है वो पढ़ना है, ठीक है? अगला है चाइल्ड सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड सेंटेंस। इसमें से 2 से 3 नंबर आप इजीली मान के चलिए, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है? तो बाल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, ठीक है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सतत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सतत दशमलव में मतलब, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत। अब विशेष अवस्था वाले जो जिसको एकदम नीडेड वाला होता है, नहीं होता, एक समता होता है, एक समता होता है, एक समानता होता है, तो उसी तरह का होता है। जैसे समता समानता वाला के क्वेश्चन में जैसे होता है ना, समता, समता में क्या है कि यदि बच्चों को, जैसे समानता और असमानता में क्या अंतर है आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता देते हैं। जैसे समता में क्या होता है ना, बच्चों को जितना ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत मान लो है, इतना ज़रूरत है, तो इसका ज़रूरत को पूरी तरह से ये फुलफिल नहीं हो रहा है, बट इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो एक अतिरिक्त जो सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये समता के अंतर है। असमानता में होता है कि जैसे ये बच्चा है इतना में खुश है, ठीक है, समानता में इतना में खुश है, बट इस बच्चा अभी तक ग्रो नहीं किया, तो क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे ताकि ये भी इसके समानता के तो समता समता में है कि इसके ज़रूरत के हिसाब से इसको सपोर्ट देना है, ठीक है? तो ये तो समता, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखते हैं अधिगम और शिक्षा शास्त्र से किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आपको आएगा बच्चों को कैसे सोचना है, सीखना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला देखते हैं शिक्षण अधिगम के मूल में क्या क्या प्रक्रियाएं वो होगा। अभिप्रेरणा और सीखना, तो अभिप्रेरणा क्या है और सीखना क्या है, लर्निंग क्या है और कैसे सीखते हैं, इसका आएगा, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखते हैं लैंग्वेज 1 जो हिंदी, जो पेपर 1 में, यदि हिंदी पेपर 1 में फर्स्ट में हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं हमेशा हिंदी ही लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है? क्योंकि देखिए हिंदी लीजिएगा ना तो एक पैसेज रहेगा, और एक पोएम रहेगा, तो 2 प्रकार का क्वेश्चन रहता है हिंदी। और जो यदि पेपर 2 में लेते हैं तो आपको इंग्लिश रहेगा, जिसमें से एक पैसेज रहेगा और एक इंग्लिश मतलब पोएम रहेगा। तो इसमें से ये वाला लीजिएगा ना थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो इसलिए पेपर 1 में हमेशा 1 ही सजेस्ट कीजिए हिंदी, ठीक है? चलिए अगला देखिए आप हिंदी में क्या-क्या है, आपको संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा में 5 कितने-कितने प्रकार, 5 प्रकार का होता है संज्ञा के, किसे कहते हैं संज्ञा के, डिफरेंशन क्या होता है, संज्ञा से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, मैं सारा हिंदी का कंप्लीट करवा दूँगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है? सर्वनाम, सर्वनाम से क्वेश्चन जो संज्ञा की विशेषता बताता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने हिंदी का ना वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो कभी हिंदी और इंग्लिश का, जो हिंदी या इंग्लिश का वीडियो नहीं देखे तो वो जाके आप देख लीजिए कि जेटेन में किस प्रकार का क्वेश्चन आया, तो आपको आइडिया हो जाएगा। विशेषण भी आपको करवा देंगे, देख लीजिए कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है। संधि विच्छेद बहुत ईज़ी पूछा जाता है, ठीक है? समास से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समास, संधि विच्छेद इस सब से क्वेश्चन बहुत बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? कारक से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग से पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट होंगे, इस सब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिए प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, प्रत्यय से बहुत इंपॉर्टेंट है विलोम, ये इससे तो क्वेश्चन फिक्स है, इससे फिक्स रहेगा 2 क्वेश्चन, ठीक है? इससे 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची सब इससे भी 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है? काल से क्वेश्चन आएगा, लिंग निर्धारण मतलब होता है ना स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का। वचन से आएगा मुहावरे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। आपको ना मुहावरे, विलोम और पर्यायवाची में कितना पढ़ना है और कितना क्वेश्चन पढ़ना है, इतना आपको हम वीडियो ला देंगे, ठीक है? कितना क्वेश्चन पढ़ना है वो वीडियो हम ला देंगे, गद्यांश और पद्यांश से, ठीक है? तो ये सारा हिंदी का हम आपका सारा कवर करवा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं हिंदी में शिक्षा शास्त्र है। तो हिंदी में शिक्षा शास्त्र का क्या-क्या नाम है, जैसे भाषा शिक्षण में सिद्धांत में हिंदी के कौन-कौन से विधियाँ हैं, ठीक है? भाषा कौशल में हिंदी को समझने या विकास करने में किस प्रकार का माध्यम कहते हैं? जैसे कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल विकास में हिंदी का महत्व क्या है?
भाषा शिक्षण उत्पन्न कठिनाई है निकाल, जैसे कि भाषा सीखने में बच्चे लोग को जो डिसेबिलिटीज जो होता है ना, परेशानियाँ या बीमारियाँ उस टाइप का, तो उस टाइप से आता है। टोटल 8 से 10 आप पढ़िएगा ना, तो इससे आपको इजीली बन जाएगा। शिक्षण का उत्पादन क्या है, उससे आएगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, नहीं होता है, एक प्रकार का होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। तो पहले क्या होता है, बच्चों का कमजोरी को पता करेंगे तो जिसको निदान बोलेंगे, और जब कमजोरी का पता चल जाएगा तब क्या करेंगे, बच्चों का उपचार करेंगे। तो एक निदानात्मक होता है शिक्षण, एक उपचारात्मक होता है। तो निदान मतलब बच्चे की कमजोरी को पकड़ना, और उपचारात्मक बच्चों की कमजोरी को जब पकड़ लीजिएगा तब क्या करें, उसको शोध कीजिएगा, तो उसको होता है उपचारात्मक। ठीक है, तो ये सब आएगा। चलिए अब देखते हैं लैंग्वेज पेपर 2 जो इंग्लिश में रहते हैं, जिसमें ये सब इससे 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स का। ठीक है, देखिए आपको ग्रामर में क्या करना है, टाइम एंड टेंस। ठीक है, जैसे नहीं होता टाइम एंड टेंस का, टाइम के कितने प्रकार, टेंस के कितने प्रकार होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसे पढ़ना होगा। वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएगा एक्टिव पैसिव से। नाउन एंड नंबर से आ जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन से जो हिंदी में जो सिलेबस है, इंग्लिश का भी सेम सिलेबस। ठीक है, एडजेक्टिव से आएगा, आर्टिकल से ए एन 10 है, ए एन और 10 का क्वेश्चन पूछेगा। ये सब आपको इजीली क्वेश्चन करना। नरेशन से पूछेगा, प्रीपोजिशन कंजंक्शन से पूछेगा, सिनोज में इसका क्वेश्चन फिक्स रहेगा। इसमें 2 से 4 क्वेश्चन ये फिक्स रहेगा, ये याद रखिएगा, 2 से 4 क्वेश्चन इसका फिक्स रहेगा। वन बाय सब्स्टिट्यूशन जो मुहावरे बोलता है, और अनसीज पैसेज रहेगा जिसमें आपको सोल्व करना है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे इंग्लिश का भी था तो टीचिंग एड, तो इसका हिंदी का भी टीचिंग है, तो इंग्लिश का भी टीचिंग है। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, एलईडी। ठीक है, तो ये क्या होता है, कौन सा सिद्धांत दिया, कौन दिया, उसके बारे में पढ़ना है। टीचिंग मेथड क्या क्या था, उसके बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज का कितना 4 प्रकार का होता है, जैसे लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग और राइटिंग, ये सब प्रोसेस होता है। चाइल्ड एवोल्यूशन, चाइल्ड मतलब सीसी। ठीक है, तो ये सब है। टीचिंग एंड पर्पस एंड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा। मैथोलॉजी एंड फिनोलॉजी से आएगा क्वेश्चन, एंड टीचिंग ग्रामर का क्या क्या प्रकार है, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, सोशल साइंस से क्या क्वेश्चन आएगा, जो एसएसटी लीजिएगा। ठीक है, उससे देखिए, हिस्ट्री से पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिस्ट्री में क्या क्या आएगा। इतिहास के लेखन का स्रोत, जैसे कि प्राचीन में लेखन में कौन कौन सा प्रकार क्या पाएगा, तो उसके बारे में। प्रारंभिक समाज में जैसे पशुपालन, नगरीय जीवन, आयाम किस प्रकार का था, उसके बारे में पढ़ना है। प्रारंभिक जैसे राज्य, जैसे सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना, मौर्य समाज, गुप्त काल, ये सब डायनेस्टी जितनी भी होती है, ये सब डायनेस्टी के बारे में पढ़ना। तुर्की अफगान, अफगान लोग कैसे भारत पे आक्रमण किया, अफगानी का कैसे दिल्ली पे राज हुआ। मुगल साम्राज्य, मुगल के बारे में, वंशज जितने हैं मुगल के। ठीक है, मुगल वंश, लोडी वंश, सैयद वंश, जितने भी है, तुगलक वंश, तो ये सब मुगल के साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे रजिया सुल्तान, तो ये सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि इससे एग्जाम पूछा जाता है। शहर व्यापार कारोबार, जैसे शहर व्यापार में कारीगरों का आना, किस प्रकार के भारत की राजनीति में उस प्रकार का महत्व, और किस प्रकार का भारत में सांस्कृतिक विकास, तो संस्कृति का विकास किस प्रकार का महत्व दिया था उसे। 18वीं शताब्दी में नई राजनीति, 18वीं शताब्दी में कैसे कैसे अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या योजनाएं लाए, क्या क्या हुआ, तो वो सब पढ़ना होगा। ठीक है, भारत में कंपनी शासन का, कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब आती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्ट, जैसे कि पहले पुर्तगाली आता है 1498। ठीक है, तो इस तरह से पुर्तगाली आता है, डच आता है, फ्रेंच आता है। तो इस तरह से जितना भी आता है, तो वो सब अपना अपना आके अपना साम्राज्य स्थापित करता है, कैसे भारत में फैक्ट्रियाँ स्थापित करता है, फिर उस समय का शासनकाल किसका रहता था, तो इस टाइप का जो गतिविधियाँ होती है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। जनजातीय भी जो, जैसे संताल विद्रोह होता है, जैसे हमारे झारखंड के आदिवासी जी कौन है, बिरसा मुंडा बाबा जी, जो अपना योगदान किस तरह दिए, तो उससे क्वेश्चन पूछिएगा। जनजाति विद्रोह से तिलका मांझी हो गया, ये सब जितने भी जनजाति अधिकार में अपना विद्रोह दिए, तो वो सब पढ़ना। 1857 का अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे, तो 1857 का अंदर में कितनों कौन कौन विद्रोह किया था। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब सब जितने भी है, मुगल बादशाह, ये सब सब 1857 क्रांति में आ जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन और शिक्षा, तो ब्रिटिश शासन जब आने के बाद भारत के शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, जैसे शिक्षा में क्या बदलाव किया, जैसे सती प्रथा पे अंत किया, जो अंधविश्वास था वो सब सिस्टम को समाप्त किया, तो ये सब जो है आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो शिक्षा पे क्या असर पड़ा, शिक्षा को बढ़ावा देने में कितना योगदान रहा, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रिटिश शासन में। अगला देखते हैं महिला की स्थिति या समाज सुधार, तो ही महिला की स्थिति जब उसका पति मर जाता है सती प्रथा के दौरान, विलियम बेंटिंक के द्वारा और राजा राजा राम मोहन के द्वारा। विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन मिलकर कैसे सती प्रथा का अंत किया, उसका कैसे विरोध किया, तो ये सब पढ़ना होगा। तो जैसे फिर और भी बहुत सारा जो था महिला के लेकर, महिला को पढ़ने में, जैसे रमाबाई शिंदे, ये सब अपना अपना योगदान दिया था। मुमताज,
तो ये सब जो थे महिला लोग थे, अपना-अपना योगदान दिया था ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। रमाबाई सिंह ने अपना क्या-क्या योगदान दिया, कैसे महिला को स्थिति में सुधारने में राष्ट्रीय आंदोलन जब 1857 से लेके 1947 तक, तो 57 से लेकर 47 तक में भारत में आज़ादी से लेकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भी जितने महात्मा जो बाल गंगाधर तिलक जो भी इम्पोर्टेंट सब नेता थे, उसके बारे में पढ़ना और रोल एक्ट कैसे आया, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब है। तो ये सब इसके बीच में आता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सबका मैंने एसएसटी का सारा वीडियो आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम आपका सारा ये सब कवर करवा देंगे। चलिए अब जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, जैसे सौरमंडल। तो सौरमंडल में जैसे कि चंद्रमा, बृहस्पति, जितना भी है ये मंडल, सूर्य से मतलब पृथ्वी की दूरी कितनी है, आकाश से कितनी दूरी है, कितना होता है, उसमें आपको इस सौरमंडल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि नहीं पूछा जाता है कि चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। इसका सिलेबस जेटेट का सिलेबस, ठीक है। जेटेट का और सीटेट का सेम ही सिलेबस है। तो यदि जेटेट का तैयारी करते हैं या सीटेट का तैयारी करते हैं तो सेम ही पड़ता है। यदि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सीटेट जेटेट दोनों के लिए एलिजिबल होगा। और जो बिहार टेट का भी तैयारी करते हैं, बिहार टेट सेम ही सिलेबस, ठीक है। तो बिहार टेट का भी अभी एग्जाम फॉर्म आने वाला है, तो उसका भी लिए सेम सिलेबस है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है। वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में जैसे प्रकार है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, बाह्य मंडल। तो ये सब जो वायुमंडल का प्रकार होता है, जैसे समताप मंडल में कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं, जैसे वर्षा होना, वायुमंडल का उड़ना, ओजोन परत का क्षय होना, तो ये सब कौन कौन सा वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये सबको वायुमंडल से पढ़ना होगा, ठीक है। जलमंडल, जलमंडल का क्या योगदान होता है, जलमंडल कैसे वाष्प होकर जाती है, कैसे हमारी पृथ्वी में किस सुरक्षा का योगदान करती है, तो यह पढ़ना होगा। पृथ्वी और उसकी गतियाँ, तो पृथ्वी किस प्रकार से गतियाँ करती है, ये पढ़ना होगा, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो पृथ्वी की जो आंतरिक जैसे है ना मेंटल कोर, ये आंतरिक स्थितियों के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। तो ये जैसे क्रोड होता है, मेंटल होता है या कोर होता है, तो इस प्रकार जो उनकी आंतरिक स्थितियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पर्यावरण में जैसे भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और अंतःक्रिया किस प्रकार, तो भौतिक और मानव अंतःक्रिया किस प्रकार है, कैसे पारस्परिक संबंध है, इस ऋतुएं, तो भारत में 4 प्रकार के ऋतु होते हैं, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये सब जो ऋतुएं होती है, तो ऋतु से आपको पढ़ना होगा। तो बसंत ऋतु में जैसे आपको एग्जाम ऋतु से क्वेश्चन पूछ देगा कि रबी फसल कौन से महीने में उगाए जाते हैं, या बोल देगा खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में आप फसल का नाम दे देगा, इसका बताइए एग्जाम्पल बताइए। आपको पूछ देगा जैसे कि मौसम के बारे में नहीं पूछता है कि मतलब कि मौसमी हवाएं किस प्रकार की बहती है, तो इधर से इधर गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं किस प्रकार की बहती है, तो ये सब क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति के बारे में पूछ देगा कि भूमि, मिट्टी, खनिज किस प्रकार का, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं, वनस्पति कौन कौन सी वनस्पति होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। तो वह सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मानव संसाधन में क्या होता है, मानव संसाधन जैसे मानव जो है कितने प्रकार का संसाधन जो बनाए जाते हैं, तो मानव संसाधन। कृषि का क्या, जैसे कृषि में कौन प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे मतलब पूछ देगा कि विटीकल्चर से किससे संबंधित है, अंगूर पालन ठीक है, तो विटीकल्चर अंगूर पालन से संबंधित है। तो इस टाइप का एग्रीकल्चर, विटीकल्चर हो जाए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो इस टाइप का जो होता है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। उद्योग में कई प्रकार, उद्योग में जैसे प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी उद्योग, तृतीय उद्योग। तो तृतीय उद्योग का योगदान क्या है, या फिर तृतीय उद्योग का क्या प्रकार का हो सकता है नुकसान है, तो वो सब पूछ देगा, ठीक है। तो इस उद्योग झारखंड राज्य से पूछ देगा, झारखंड राज्य के आपको बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने झारखंड जीके का पर डे झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो जो कोई भी नहीं देखे तो पर डे 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन करवा देते पर डे। तो अब आपको कम समय लगेगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहता है, जिसमें आराम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें से आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़े, आप इजिली उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्या पढ़ना है, जैसे पॉलिटी में, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। विविधता, विविधता की क्या समझ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विविधता से पूछ लेगा कि मतलब विविधता मतलब होता है ना, हमारे भारत में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, हर प्रकार के अपने अपने कल्चर को बोलते हैं, हर प्रकार की भाषा, हर प्रकार का पहनावा। तो पहनावा जो होता है ये सब जो होता है, तो ये विविधता के समझ होते हैं, ठीक है। तो ये संविधान, जो संविधान का आर्टिकल से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आर्टिकल और शेड्यूल से, तो आर्टिकल और शेड्यूल, अनुसूची और अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित और अनुच्छेद, तो उससे क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो जो कोई नहीं देखे तो वो से देख लीजिए। राज्य सरकार का क्या है, स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, हाँ तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, अपने स्टेट में राज्य की सुविधा के हिसाब से अपना काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहते हैं, छोटे छोटे स्टेटों को क्या कहते हैं, वो फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या क्या योगदान होता है वो करना है।
स्थानीय सरकार जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसका क्या क्या योगदान होता है वो पढ़ना है आपका। लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र में जो होता है पॉलिटिक्स में आपको समानता, वोट देने का अधिकार, तो इसका रिगार्डिंग ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संसदीय संस्थान जो संसद में होता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो होता है संसद में, ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा जो स्पीकर होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पॉलिटी में इतना ही पढ़ना है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। चलिए अब इकोनॉमिक्स में आते हैं, इकोनॉमिक्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत आपका रोल है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है जीविका के संसाधन और व्यवसायिक क्या है। तो जीविका के संसाधन है, आप अपनी मतलब जीविका का कौन कौन सा साधन है और अपनी व्यवसायिक क्रिया में कितना उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मुद्रा विनिमय मतलब कि आदान प्रदान, जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि मान लो मेरे पास क्या था, मेरे पास खाने का सामान है, इसके पास पैसा है, तो क्या कहता है तुम ठीक है तुम खाने का सामान दो तो हम पैसा दे देंगे। तो ये प्रकार शेयरिंग का मुद्रा का किस प्रकार आदान और प्रदान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको पढ़ना होगा मुद्रा का विनिमय से। फिर इसमें पढ़ लेना होगा मुद्रा का मतलब जैसे कि कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसको कैसे रोका जाएगा, तो इस टाइप का ये सब आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में पढ़ना होगा। जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में कितना ग्रो कर रहा है, शिक्षित कितना है, महिला की जनसंख्या कितना ज़्यादा पढ़ने में ध्यान देती है, पुरुष की जनसंख्या कितना पढ़ने में, गाँव में कितना ज़्यादा आबादी पढ़ने में ध्यान देता है, कितना नहीं है, तो इस सबको पढ़ना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, जो वितरण का जो प्रोसेस होता है, तो वो सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसल, जो खाने वाली फसल होता है और एक बेचने वाली फसल है। जैसे कि खाने वाली फसल जो गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, तो ये सब खाने वाली फसल। जैसे बेचने वाली फसल जैसे रेशम हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, तो इस प्रकार के दो बेच के हम क्या व्यावसायिक व्यावसायिक अपनी जीविका भूमिका ये कर सकते हैं, ठीक है, यापन कर सकते हैं। सहकारिता, सहकारिता का क्या क्या रोल है, तो ये पढ़ना होगा। बाजार, बाजार इन्फ्लेशन, ठीक है। बाजार में अलग-अलग प्रकार के मोनोपोली होती है, अलग-अलग प्रकार के बाजार होते हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा बाजार, एकाधिकार बाजार होता है, मूलभूत अधिकार, तो अलग-अलग प्रकार के बाजार होते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक और सामाजिक मूल्य में क्या-क्या योगदान होता है इकोनॉमिक्स का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका टॉपिक हो गया इकोनॉमिक्स का ये, ठीक। चलिए अब देखते हैं शिक्षा शास्त्र मुद्दे में क्या-क्या पढ़ना है। आपको शिक्षा शास्त्र भी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज का यही लास्ट है। तो देखिए शिक्षा शास्त्र में पढ़ना है शिक्षा, समाज विज्ञान एवं प्राकृतिक क्या-क्या अवधारणा, तो समाज में, विज्ञान में उसकी प्रकृति का क्या-क्या अवधारणा है शिक्षा शास्त्र का, वो पढ़ना होगा। शिक्षण विधि का क्या उद्देश्य है, शिक्षण विधि करने से आपको क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है, इसको पढ़ना होगा। प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा आप बच्चों को कैसे आपको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट मेथड होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में तो आपको पढ़ना एसएसटी जो पढ़िएगा, तो एसएसटी में शिक्षा शास्त्र का ये सब क्वेश्चन आएगा ही। इससे 5 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है, एसएसटी वाला इससे क्वेश्चन आएगा। समाज विज्ञान में शिक्षा शास्त्र की क्या-क्या समस्याएँ हैं, इससे क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसी टॉपिक से। मूल्यांकन क्या था, शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन के क्या-क्या उद्देश्य है, बच्चों को जब पढ़ाइएगा तो उसमें से बच्चों को जो परेशानी है तो उसको मूल्यांकन कैसे करना है, तो इस प्रकार का। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं। आपको टॉपिक समझ में आ गया कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है और कौन-कौन सा टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया हूँ। अब तो अपने समझदार हैं कि आपको कितना पढ़ना है और क्या करना है। तो मैंने आपको सारा टॉपिक क्लियर कर दिया हूँ कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। अब उसके बाद आप देख लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको इससे और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जुड़ जाइए चैनल से। हम आपका सीडीपी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। एसएसटी पूरा कंप्लीट करवा देंगे, हिंदी और इंग्लिश पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो ये सब टॉपिक करवा देंगे और जो भी जो फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री से हैं या मैथ्स है, वो भी आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा शास्त्र जो बीईओ में जो मतलब क्या बोलते हैं शिक्षा अधिकारी का जो तैयारी करते हैं उसका भी शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन आता है, तो मैं आपका सारा पीवाईक्यू सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो कल का वीडियो पार्ट 3 में आने वाला है सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक जो है देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा टॉपिक था सीडीपी का, आपको दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट देखिए। यहाँ से सीडीपी का पहला पहला टॉपिक था, हाँ, विकास की अवधारणा। इससे इससे विकास की अवधारणा से अधिगम, तो इससे कल वीडियो आने वाला, तो आप जरूर चैनल को लाइक कर लीजिएगा। इससे आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप टेक केयर, बाय बाय।